और सीधे लिए चलते हैं आपको उज्जैन, जहां पर साधना न्यूज के संभागीय ऑफिस का उद्घाटन कार्यक्रम चल रहा है। एक दीपक ही है जो बिना भेदभाव किए सबको समान भाव से प्रकाश देता है। जीना है तो उस दीपक की तरह जिए जो बादशाह के महल में भी उतनी ही रोशनी देता है जितना किसी गरीब की झोपड़ी में। चूंकि बसंत उत्सव चल रहा है, इसलिए माँ सरस्वती की पूजा करके हम कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। जब तक पूजा हो रही है तब तक मैं आपको बसंत उत्सव के लिए 2 लाइन बोलना चाह रही हूँ। बसंत पर्व का संदेश है कि हर बसंत कठोर संघर्ष, बलिदान और भक्ति के मार्ग से ऊपर निकलता है। बसंत के पीले चावल खाने का अधिकार सिर्फ उन्हें है जो देश और समाज के लिए विषपान करना जानते हैं। आत्माओं को है जो धर्म की रक्षा के लिए कड़ाई में उबलना और रुई में लिपट कर जलने की कला में पारंगत है। हमारे राष्ट्र जीवन में आया बसंत कभी वापस न हो, इसके लिए हमारे परिस्थिति का मुकाबला करने और हर तरह के बलिदान करने को तत्पर रहना होगा। यही इस बसंत पर्व का संदेश है। सरस्वती वंदना के लिए मैं इशिता शास्त्री जी को आमंत्रित कर रही हूँ कि वो आए और सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। बेटा इधर से हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, सपनों की दौलत हम आप पर लुटाते हैं। ना कोई फूल आज हमारे दामन में आगे बिछाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवतुल्य माना गया है। आने वाले अतिथियों का आदर सम्मान करना ये एक मानवीय मूल्य है जो हम लोग सदैव निभाते आ रहे हैं। अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, स्वागत करते हैं आपका, निभा रहे हैं हम परंपरा। साधना न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान परिवार के गौरवमय कार्यक्रम में अपने पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बीच मौजूद है अपने सेवा कार्यों से राजनीति में शुचिता का संदेश देने वाले हमारे परम सम्माननीय श्रद्धेय आदरणीय माखन सिंह जी भाई साहब, अध्यक्ष मध्य प्रदेश तीर्थ स्थान एवं मेला का दिल की गहराइयों से इन के साथ साधना परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आओ झुककर प्रणाम करें आपको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर प्रणाम करें आपको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका जीवन इस देश के और समाज के काम आता है। आदरणीय माखन सिंह जी भाई साहब का हार्दिक स्वागत है। जीवन दीप जले ऐसा सब जग को ज्योति मिले। अपने जीवन को दीपक की ही तरह जीने वाले और सबको अपनी रोशनी के माध्यम से तत् प्रदर्शित करने वाले आदरणीय माखन सिंह जी भाई साहब हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे बीच में अपने जीवन को ही नहीं पूरे समाज को आध्यात्म एवं सकारात्मक सोच के साथ नई दिशा देने वाले और राजनीति के वो संत जो षड्यंत्रों से नहीं सभी को साथ लेकर समाज और देश के लिए अच्छा करने वाले आदरणीय विभास जी उपाध्याय मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष उपस्थित हैं। भाई साहब को अपने बीच गौरवान्वित हैं। इन लाइनों के साथ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। समर में घाव खाता है, समर में घाव खाता है, उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। सजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, सजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है, वही पाषाण मंदिर में कहीं भगवान होता है। इन लाइनों के साथ आदरणीय भाई साहब का हार्दिक स्वागत है।
कहते हैं कि मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती है, और ये प्रत्यक्ष हमने देखा भी है। ऐसे ही अपनी मेहनत के दम पर आज ऊंचाइयों को छूने वाले बड़े भाई आदरणीय अनिल जी फिरोजिया, लोकसभा सांसद उज्जैन, हमारे बीच मौजूद है। आदरणीय अनिल भैया, आपके साथ मैंने युवा मोर्चा में कार्य किया है, और आज वाकई अपनी मेहनत और कर्मठता के कारण आज हमारे बीच आप सांसद, जो आपके लिए सटीक है। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर फैले शूल न हो, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर फैले शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। 2 लाइन और अनिल भैया आपके लिए। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, हाँ उनके मुकद्दर के सफे कभी कोरे नहीं होते। इन लाइनों के साथ अनिल भैया आपका हार्दिक हमारे मार्गदर्शन के लिए उज्जैन प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री विशाल जी हाड़ा, आपसे भी अभी परिचय हुआ पर आपके बारे में बहुत कुछ सुना। साधना परिवार की ओर से मैं आपका भी अभिनंदन करती हूँ। आपके स्वागत के लिए 2 लाइन। हथियार और औजार अपने पास रखे जनाब, हथियार और औजार अपने पास रखे जनाब, हम तो वो जमात हैं जो खंजर नहीं कलम से चोट करते हैं। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है विशाल भैया। मंगलनाथ मंदिर जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उन्हीं भगवान मंगलनाथ के श्रीमंत श्री राजेंद्र जी भारती, पूर्व विधायक उज्जैन, हमारे बीच मौजूद थे। आपका भी साधना परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं। और आपके लिए 2 लाइन। अपनी उलझन में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, अपनी उलझनों में ही अपनी मुश्किलों के हल मिले, जैसे टेढ़ी मेढ़ी शाखों पर भी रसीले फल मिले। उसके खारेपन में भी कोई तो कशिश जरूर होगी, उसके खारेपन में भी जरूर कोई कशिश तो होगी, वरना क्यों जाकर सागर से गंगा जल मिले। इन लाइनों के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिलिंग श्री योगेश जी व्यास भी अतिथि के रूप में मौजूद है। आपका भी साधना परिवार की ओर से दिल की गहराई से अभिनंदन करती हूँ। और आपके लिए 2 लाइनें। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मैं सब हार्दिक स्वागत है आपका। हमारे बीच भोपाल से आए हुए साधना परिवार के हमारे स्टेट हेड, हमारे बड़े भाई श्री अरुण जी सक्सेना, श्री अनूप जी सक्सेना, श्री संजीव जी सक्सेना, श्री श्याम जी निगम, श्री माखन जी विजयवर्गीय, श्री श्याम जी चौरसिया जी और श्री अजय जी सिसोदिया सभी मौजूद हैं। आप सभी बड़े भाइयों का भी उज्जैन डिवीजन ब्यूरो के नाते अपने ही साधना परिवार में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये केचिया खाक हमें उड़ने से रोकेगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। इन लाइनों के साथ साधना परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करती हूँ, अरुण भैया और सभी भाइयों का। और स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ अपने ही बड़े भाई साधना परिवार के मध्य प्रदेश के स्टेट हेड श्री अरुण सक्सेना जी को। वीणावादिनी माँ शारदा के चरणों में नमन। मंचासीन अतिथि आज के हमारे आदरणीय माखन सिंह जी चौहान साहब, अध्यक्ष तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण, हमारे अतिथि माननीय विभास जी उपाध्याय, अभियान परिषद के उपाध्यक्ष, हमारे बीच में बड़े भाई अतिथि के रूप में बैठे हुए हैं उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया साहब, हमारे माननीय विवेक जी जोशी साहब, माननीय महेश जी सोनी साहब, विशाल जी हाड़ा साहब, हमारे बड़े भाई पूर्व विधायक राजेंद्र जी भारती, योगेश जी व्यास साहब और मेरे संपादक अनूप सक्सेना जी। मंचासीन है संचालन कर रही बहन प्रीति। साधना न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक बड़ा ग्रुप है। आदरणीय भाई साहब ध्यान चाहूंगा, जब मीडिया इलेक्ट्रॉनिक हुआ था तब ईटीवी, सहारा और साधना तीनों एक साथ इस यहाँ आए थे। क्षेत्रीय चैनलों में साधना न्यूज एक नाम हुआ करता था। दिल्ली के नोएडा से संचालित एक बड़े ग्रुप प्रभातम शारपाई से ये संचालित है और 17 चैनल हम लोगों के साथ एसोसिएट हैं, जिसमें साधना भक्ति, ईश्वर और नेशनल साधना प्लस। इसके अलावा अब साधना न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को लेकर 2016 में भोपाल के एक व्यवसायी जीसी जैन साहब ने इसका आगाज किया है और निरंतर मध्य प्रदेश में हम अपने पैर जमाने के बाद में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र सहित गुजरात में अब हम दिखने लगे हैं।
विजिबिलिटी की बात करें तो तमाम जो केबलें होती हैं, उसके अलावा टाटा स्काई और समस्त प्रकार के ओटीजी नेटवर्क पर हम उपलब्ध हैं। कहीं ना कहीं सच को दिखाने का हौसला, सच को कहने का साहस साधना के पास है। और चूंकि एक बड़े अरसे से उज्जैन में एक ब्यूरो कार्यालय की जरूरत थी, तो एक जुझारू लड़ाकू हमारी बहन सामने आई, प्रीति बिरला जी, जो कि 2013 से इनसे मेरा परिचय है, सतत निरंतर संपर्क में है। इन्होंने इच्छा जाहिर की और आज वो शुभ घड़ी लेके आई कि यहाँ महाकाल की नगरी में आपने इस सम्मानजनक गरिमामय कार्यक्रम का आगाज किया है। और किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी चीज को सफल होने के लिए यहाँ बैठी हुई जो टीम है, आप जितने लोग हैं, और खासतौर पर जो संत की उपमा इन्होंने दी है हमारे आदरणीय माखन सिंह जी भाई साहब, विभास जी और तमाम ये मेरे वरिष्ठ बैठे हुए हैं, उन सबके सहयोग से साधना न्यूज निरंतर नित्य ऊंचाइयों को छुएगा। साधना न्यूज परिवार में आप सभी का स्वागत है। वो एक हर छोटी सी चीज हमने अपने स्क्रीन पर डिस्प्ले किया हुआ है। कोई भी समस्या है किसी क्षेत्र को, हम क्षेत्र के वासियों को, वो हमें सीधा व्हाट्सएप करें, हमारे सीधे नंबरों पे हमारी टीम वहां पहुंच के उस समस्या को तत्काल हल कर रही है। हमने जन आक्रोश एक प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है, उसमें पूरे 1 घंटे तक हम लोगों को दिखाते हैं कि उनकी जो समस्या है किस तरह से स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय जो प्रशासन है, उनको लेकर हम कोशिश करते हैं। साथ में नित्य नए आयाम साधना न्यूज पेश कर रही है। स्वागत भाषण, चूंकि स्वागत भाषण देना था लेकिन पत्रकारिता का पुट आ जाता है, तो इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। मैं अतिथियों के स्वागत के लिए आमंत्रित कर रही हूँ अश्विन शास्त्री जी को, तन्मय शास्त्री जी को, वीरेंद्र जी पंड्या, रूपेश जी परमार, शेखर जी माली, राहुल जी ठाकुर, अनिल जी शर्मा, हर्षद ठाकरे जी, आशीष जैन जी, सुधीर जी सांवरिया। एक एक करके आप आइए ना। अश्विन शास्त्री जी आप आइए और आदरणीय माखन सिंह जी भाई साहब का स्वागत करिए। भैया ये सब बाद में माला नीलन निगम जी आप आदरणीय विभास जी भाई साहब का स्वागत करिए। श्री लोकेश गौरी जी, आदरणीय अनिल फिरोजिया जी का स्वागत करिए। श्री प्रणव व्यास जी, श्री विशाल जी हाड़ा का स्वागत करिए आप। श्री तन्मय शास्त्री जी आप श्री राजन जी भारती का स्वागत करिए। श्री वीरेंद्र जी पंड्या आप श्री योगेश जी व्यास का स्वागत करिए। श्री रूपेश जी परमार आप श्री अरुण जी सक्सेना का स्वागत करिए। आइए फटाफट भैया। श्री शेखर जी माली आप अनूप जी सक्सेना का स्वागत करिए। अश्विन शास्त्री जी आप एक बार सभी का स्वागत करिए, सभी अतिथियों का। श्री अनिल जी शर्मा,
पत्रकारिता है, पत्रकारिता में भी पिछले 20-22 वर्षों में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई है वो अत्यंत सराहनीय है और उसमें साधना न्यूज का जो स्थान है वो सर्वोपरि है, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। अरुण जी बता रहे थे कि साधना न्यूज की यात्रा 1998 से प्रारंभ हुई है। आज 22 वर्ष में जो हम अकल्पनीय मानते थे कि दूरदर्शन या जो केंद्रीय हमारे चैनल हैं, वो भले प्राइवेट चैनल्स भी हों, उनमें स्थानीय सहभागिता करना थोड़ा कठिन काम है, किंतु साधना न्यूज के माध्यम से एक आम व्यक्ति को भी लगता है कि वो अपनी समस्याओं को उठा सकता है, उसका निराकरण इसके माध्यम से हो सकता है और वो अपने आप को उस परिवार का एक अंग मान करके उसके अंदर एक प्रकार का आत्मविश्वास पैदा होता है। ये साधना न्यूज का समाज के लिए एक बड़ा योगदान है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आज के समय में जबकि कम्युनिकेशन के अनेक माध्यम तैयार हो गए हैं, उसमें चुनौती के साथ में खड़ा रहना ये कठिन काम है और ये आपकी जीजी विषय है जिसके कारण से आप खड़े हुए हैं। साधना न्यूज के सभी जितने परिवार के सदस्य हैं उनका इसके लिए हार्दिक अभिनंदन। जहां तक उज्जैन का प्रश्न है, उज्जैन में एक महती विकास योजना स्मार्ट सिटी के रूप में और महाकालेश्वर के परिसर के विकास के रूप में हमारे सामने है और मुझे आशा है कि साधना न्यूज इस संदर्भ में भी अपनी भूमिका निभाएगा। आप सबको एक विशेष जानकारी मैं इस अवसर पर देना चाहता हूं और चूंकि ये कार्यक्रम लाइव हो रहा है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जितने दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी ये जानकारी देना चाहता हूं। संपूर्ण भारत में ये चल रहा है तो सारे भारतवर्ष के लिए जानकारी देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बजट में हमारे सांसद के आग्रह पे, श्री अनिल फिरोजिया जी के आग्रह पे 75 करोड़ रुपया श्री महाकालेश्वर भगवान के परिसर के विकास के लिए दिया। इसके लिए हमारे अनिल जी अभिनंदन के पात्र हैं और उनका प्रयास आगे भी इसी प्रकार फलीभूत होगा, हम भगवान से यही कामना करते हैं। इसके साथ ही आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं अत्यंत आभारी हूँ और आपका ये जो स्नेह संबंध है बना रहे इसी की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। मार्गदर्शन के लिए मैं आदरणीय अनिल फिरोजिया जी को आमंत्रित कर रही हूँ। अनिल भैया आए और आप हमारा मार्गदर्शन करें। आज साधना चैनल के में उपस्थित हमारे आशीर्वाद दाता, मार्गदर्शक आदरणीय माखन सिंह जी चौहान साहब, जन अभियान परिषद की नई जिम्मेदारी जिनको मिली है, ऐसे उपाध्यक्ष आदरणीय विभास जी उपाध्याय साहब, माननीय विशाल जी हाड़ा साहब, माननीय राजेश जी भारती जी, योगेश जी व्यास साहब, अरुण जी सक्सेना जी और इस कार्यक्रम का शानदार जानदार संचालन कर रही बहन प्रीति बिरला जी और सामने उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ जन, आशीर्वाद दाता। अभी विभास जी कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रगति कर रहा है। आज से 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात बोली थी कि 21वीं सदी भारत की होगी और भारत विश्व गुरु बनेगा।
जो उनके मुंह से वाक्य निकले तो वो ब्रह्म वाक्य थे। आज हम देखते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 21वीं सदी में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। एक समय ऐसा होता था जब कोई आपदा विपदा आती थी या कोई मुश्किल पड़ती थी तो हम पश्चिम देशों की ओर मुंह करके देखते थे, उनसे मदद की गुहार की उम्मीद करते थे। लेकिन आज परिस्थिति बदल गई। आज हमने कोरोना संक्रमण काल में देखा कि पश्चिमी देश भारत की ओर टकटकी लगाए मदद की गुहार कर रहे हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारे साइंटिस्टों ने कोरोना वैक्सीन सर्वप्रथम निर्मित करके उसका आविष्कार करके और उसका प्रारंभ भारत देश में हुआ। आज ये स्थिति है कि दूसरे देश भारत से ये गुहार कर रहे हैं कि हमको भी आपकी वैक्सीन दो। आपकी वैक्सीन बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है, जिससे कि हम हमारी जनता को बचा पाए। ये वास्तव में कुशल नेतृत्व, दृढ़ इच्छा शक्ति का ही कमाल है कि आज हम 21वीं सदी की ओर अग्रसर हैं। और आज जो साधना चैनल का कार्यालय का शुभारंभ हो रहा है, मैं अभी अरुण जी से ही बात कर रहा था कि साधना चैनल, भक्ति चैनल, ये ऐसा चैनल है साधना चैनल जिसमें न्यूज चैनल तो है ही, लेकिन ज्यादा जुड़ा भक्ति हो, आस्था हो, ये सब आपके लिंग है, आपकी शाखाएं हैं। और उज्जैनी नगरी महाकाल की नगरी, जो पुराणों में भी अवंतिका नगरी का अपना एक स्थान है, और वहां पे आपका कार्यालय खुल रहा है। बाबा महाकाल की कृपा आपके न्यूज चैनल पे बनी रहे और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो न्यूज चैनल है, समाचार पत्र है या पत्रकारिता है, ये देश का चौथा स्तंभ है। आज पहले हम अखबार का इंतजार करते थे, उसके बाद न्यूज चैनल, टीवी चैनलों ने लिया। आज हमको फटाफट न्यूज मिल जाती है। उससे भी आज हम देखते हैं कि हम सोचते हैं कि घर जाके न्यूज देखें, लेकिन सोशल नेटवर्किंग इतनी फास्ट हो गई है कि कहीं भी कोई घटना, दुर्घटना या कुछ होता है तो विदिन आपको 1 मिनट के अंदर आपके मोबाइल पे वो सूचना प्राप्त हो जाती है। पूरे विश्व को आपके स्मार्ट मोबाइल पे जोड़ दिया। और कई बार ये भी देखने में आया है कि न्यूज चैनलों के कारण अपराधी भी दबोचे जाते हैं। कोई जनता के मुद्दे हैं, वो भी आप लोग बहुत दृढ़ता से उठाते हैं। तो ये वास्तव में इससे जनता में एक जुड़ाव है कि अगर हम मीडिया के पास जाएंगे तो हमारी बात को सुना जाएगा, हमारी बात के लिए लड़ा जाएगा। तो मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद देता हूं और भगवान महाकाल से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका चैनल दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। आपको पुनः शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। मैं मार्गदर्शन के अगली कड़ी में आमंत्रित कर रही हूँ उज्जैन प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री विशाल नाड़ा जी को।
सभी के भी कहने में कोई संकोच नहीं, जिनकी वजह से सिर्फ वर्ष 2004 सफल हुआ, ऐसे परम आदरणीय श्री माखन सिंह जी, मंच पर यासी मेरे बड़े भाई स्वरूप, मुझे प्रिय आदरणीय विभाग जी उपाध्याय साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद अनिल फिरोजिया जी, हमारे पूर्व विधायक मेरे बड़े भाई आदरणीय बाबा साहब, योगेश व्यास जी, यहाँ पर स्टेट हेड विराजित हैं, साधना न्यूज़ के हमारे भोपाल के ब्यूरो हैं मेरे भाई। आज साधना न्यूज़ के उज्जैन ब्यूरो कार्यालय का उद्घाटन है। इस हेतु सारी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो मैं सबसे पहले प्रीति बहन को और हमारे जो शास्त्री जी हैं, जिनको यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बड़ी जिम्मेदारी का विषय है शास्त्री जी, समझिएगा। उसकी वजह है कि साधना न्यूज़ को मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ, तो मैं नब्ज़ जानता हूँ। उनका मिजाज बहुत अलग है और उनके मिजाज को उज्जैन के मिजाज से मिलाकर पत्रकारिता करना, मैं समझता हूँ आपके लिए और प्रीति बहन दोनों के लिए बड़ा चुनौती होगा। और इसे ध्यान में रखते हुए अगर हम पत्रकारिता करेंगे तो बहुत कुछ सही विकल्प सामने आएंगे और हम अपने समाज के लिए भी कुछ कर पाएंगे। आदरणीय माखन सिंह जी भाई साहब बैठे हुए, उनके सामने कहते हुए मुझे कतई संकोच नहीं है भाई साहब कि पत्रकारिता का मिजाज बड़ा अलग हो गया है। आजकल पत्रकारिता साहूकार को चोर और चोर को साहूकार बनाने वाली हो गई है। मैं उसी पेशे से जुड़ा हूँ, मगर मुझे कहने में कतई संकोच नहीं कि ऐसा आजकल हो रहा। उजला पक्ष भी है उसका, वो भी बताऊंगा। आजकल ये हो रहा है और ये जितने भी नए लोग अभी आए हैं जो पत्रकारिता की अगर नहीं जानते हैं, वो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आ रही हैं। तो शास्त्री जी, आप मिजाज को समझिए और कम से कम साधना न्यूज़ के मिजाज को समझिए। बहुत अलग तरीके से वो पत्रकारिता करते हैं और उनका सिस्टम बड़ा अलग है। उसको समझ के अगर हम काम करेंगे तो भविष्य में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। वही पत्रकारिता जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की भूमिका में थी, आज एक व्यापारी के चौखट की चौकीदारी भी कर रही है। साथियों, बहुत कुछ परिवर्तन और बदलने की जरूरत है। हम जानते हैं कि हमारे ऊपर टारगेट है, बहुत सारे सिस्टम है, जिम्मेदारियां हैं और कोई संकोच भी नहीं, होना भी सही है। लेकिन आटे में नमक हो जब तक तो सब कुछ सही है। यदि उससे हटके हम कुछ करेंगे तो समाज में संदेश अच्छा नहीं आएगा। उज्जैन धार्मिक नगरी है। यहाँ पे अगर अपन राजनीति भी देखेंगे तो बड़ी धार्मिक है। माखन सिंह जी भाई साहब, विभास जी हैं, ये सब लोग, आपके सांसद अनिल फिरोजिया जी हैं, ये सब अलग मिजाज के लोग हैं। इनके मिजाज को समझते हुए हमें पत्रकारिता करनी है और शहर के मिजाज को भी देखना है। आज मैं बड़ा गौरव का विषय है कि आज साधना न्यूज़ के ब्यूरो कार्यालय का उद्घाटन है। मैं पूरे प्रेस क्लब की ओर से आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। यदि किसी भी तरह की जरूरत हो तो हम सब लोग एक परिवार के रूप में साथ खड़े हैं। कोई भी मुझे यहाँ पर बुलाया, इसके लिए मैं आपका सबका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया, आपने जो हमें मार्गदर्शन किया, हम उस रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको निराश नहीं करेंगे, ये हम आपसे कह सकते हैं। और मार्गदर्शन की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित कर रही हूँ उज्जैन बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री योगेश व्यास को। परम आदरणीय मंच, सम्मानित देवियों सज्जनों, एक बहुत विशेष आयोजन है। शहर में साधना न्यूज़ का कार्यालय खुल रहा है। उज्जैन शहर में कई बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं, अच्छाई भी है, बुराई भी है, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अच्छाई आमतौर पर करें। आज सामाजिक जीवन में कार्य करने वाले इतने बड़े बड़े तपस्वी यहाँ बैठे हुए हैं। आदरणीय चौहान साहब है, विभास जी हैं, भारती जी है, भाऊ भाई हैं, जिनके साथ आपने मुझे आमंत्रित किया। आज मैं साधना चैनल के माननीय सक्सेना साहब से एक निवेदन करूँगा कि आप सभी पे बराबर ध्यान दें, लेकिन एक दिन आधा घंटा या 1 घंटा ला के ऊपर अगर आप कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित करें चैनल के माध्यम से, क्योंकि कई कानून ऐसे हैं जो जनता के पक्ष के हैं लेकिन जनता को मालूम नहीं पड़ती। हम लोग कोशिश करते हैं और हम लोग जा नहीं पाते हैं, हम लोग बता नहीं पाते। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप ला के ऊपर, विधि के ऊपर एक ऐसा छोटा सा कार्यक्रम करें जिससे जनता को अधिक से अधिक कानून की जानकारी मिले,
कैसे हम उनको सहायता पहुंचा सकते हैं, क्योंकि सरकार की बहुत योजना है लेकिन उन तक प्रॉपर पहुंच नहीं पाती। नए नए कानून बन रहा है, जनता के पक्ष के कानून बन रहे हैं लेकिन वो पहुंच नहीं पाता है। 2 मिनट लूँगा मैं। अभी आपके लिए एक जन अदालत बनी है जिसमें माननीय डीजे साहब, नगर निगम कमिश्नर और पीडब्ल्यूडी के सीई बैठते हैं। वो अदालत है, उसको जुडिशियल पावर है। आपके घर के सामने कचरा हो, सड़क खुली हुई हो, टेलीफोन, रेलवे, कोई भी समस्या अगर आपको, एक सिंपल आवेदन दीजिए, त्वरित कार्रवाई होगी और वो जुडिशियल ऑर्डर है, उसकी कोई अपील नहीं होती, उसका सीधा रिट पिटीशन होता है। अभी मैं चाहता हूँ, मैं आज माननीय सांसद जी और सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ठीक है, विकास जहाँ होता है थोड़ा बहुत परेशानी होती है, किंतु ये जो विकास के नाम पे जो हमारे यहाँ जो खुदाई वुदाई चल रही है, इससे जनता परेशान हो रही है। अगर आपका काम पूरा हो गया और कंपनी ने आपकी सड़क नहीं बनाई तो आप एक सिंपल आवेदन दे सकते हैं, जुडिशियल कार्रवाई होगी। तो ऐसा माननीय सक्सेना साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि आप कोई ऐसा आयोजन करें जिससे कि लोगों को जानकारी मिले। इतने बड़े तपस्वियों के बीच में आपने मुझे बुलाया, मुझे इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं सभी सम्मानित साधना चैनल के परिवार और विशेषकर आदरणीय अश्विन शास्त्री जी का बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। मार्गदर्शन की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित कर रही हूँ लाइनों के साथ आदरणीय माखन सिंह जी भाई साहब को। हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, हसरतों से हम आपकी राह सजाते हैं, सपनों की दौलत हम आप पर लुटाते हैं। ना कोई फूल है आज हमारे दामन में, ना कोई फूल है आज हमारे दामन में, आपके आने पर हम पलके बिछाते हैं। राजनीति में शुचिता की राजनीति करने वाले आदरणीय माखन सिंह जी भाई साहब को मैं सादर आमंत्रित कर रही हूँ कि भाई साहब आप हमारा मार्गदर्शन करिए। आज के अपने इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने यहाँ के लोकप्रिय, तरुण, उत्साही इस टाइम के सांसद श्रीमान अनिल जी, श्रीमान विभाष जी, मंच पर उपस्थित श्रीमान राजन जी, पत्रकार परिषद के अध्यक्ष महोदय, पूर्व के अपने वक्ता महोदय, संचालक बहन, साधना चैनल परिवार के उपस्थित यहाँ पर सभी सम्माननीय कार्यकर्ता बंधुओं और उपस्थित सभी सम्माननीय नागरिक बंधुगण भगिनियों, जो कुछ चर्चा चल रही है आपके सामने आ रही है, वो वक्ता अपने ढंग से अपनी बात रखते हैं, श्रोता अपने ढंग से उसका अर्थ लगाते हैं, पर हम सब मिलकर के एक ही हैं, एक ही हैं, अर्थात हम सब एक समाज है और इसलिए हम सब उसके अभिन्न अंग हैं। और इस समाज में चलने वाली जो प्रत्येक गतिविधि है को हमारी ही गतिविधि है, यह हमको स्वीकार करना पड़ेगा। यह इसलिए मैं कह रहा हूं कि श्रेष्ठतम, उत्कृष्टतम कार्यक्रम भी होते हैं, बहुत संस्कारप्रद कार्यक्रम भी होते हैं और बहुत निकृष्टतम यह भी दृश्य हमको देखने को मिलता है, किंतु क्या उसको हम निकाल के बाहर कर सकते हैं? अभी नहीं। यह हमारे अपने समाज की ही बात है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सब अच्छाई भारत की वह भी हमारी अपनी है और यहाँ पर उत्पन्न कुछ विकृतियां हैं वो भी हमारी ही अपनी है। इसको हमको उदाहरण दिन से स्वीकार करना पड़ेगा। किंतु इस सब के बीच में हमारी अपनी भूमिका क्या? क्योंकि साधना चैनल के कार्यक्रम में उपस्थित होकर के मुझे बोलने का अवसर मिल रहा है, इसलिए मैं ये बात रख रहा हूँ कि मैंने साधना चैनल और इसके अन्य और भी सहयोगी जो धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में अपना संचालन करते हैं, अपने कार्यक्रम सारे प्रस्तुत करते हैं और उनकी स्थिति में कैसे अनुभव करता हूँ
कि जैसे नगर के बीच में हम कहीं पर प्रवेश करते हैं तो सामान्य कहीं झुग्गी झोपड़ी मिलती है, कहीं पर मकान मिल जाता है, कहीं पर बड़ा बंगला भी मिल जाता है, कहीं पर और मल्टी स्टोरी मिल जाती है, किंतु उन्हीं के बीच में उपस्थित कोई अपने शांति बिखेरता हुआ इस ढंग का एक मंदिर भी हमको देखने को मिल जाता है। जैसा समाज में नगर में मंदिर अपनी प्रस्तुति मात्र से ही वह एक संदेश देता है सारे समाज को, हमारा अपना सिर झुक जाता है कि भगवान शिव जी का मंदिर है, ये राधा जी का मंदिर है, ये कृष्ण जी का मंदिर है, वहां सहज हमारे मन में विशेष भाव व्यक्त होते हैं। तो जैसी समाज में ये स्थिति है वैसे ही चैनलों के मध्य में ये जो चलने वाले हमारे अपने धार्मिक सांस्कृतिक संघ के जो चैनल है, जिसमें साधना चैनल की भी अपनी अहम भूमिका है, वह उसको मैं इस रूप में अनुभव करता रहा हूँ। किंतु बहुत सारा अभाव जो हमको देखने को मिल रहा है उसकी तरफ मैं केवल संकेत करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि हम एक नव निर्माण की दिशा में प्रयत्नशील इस तरह के हम एक समाज है, एक राष्ट्र है। अब प्राचीनतम का जब स्मरण करते हैं तो हमारा सीना गौरव से भर जाता है, खुल जाता है सीना कि हमारे आदि ऋषियों ने, हमारे अपने अवतारों ने, अपने बलिदानियों ने क्या क्या नहीं किया। मुझे चित्तौड़ का जौहर तो ध्यान में आता है, किंतु शिवपुरी जिले के एक स्थान का चित्र जब मुझे देखने को मिला और वहां पर कहा कि नहीं, चित्तौड़ में जितनी रानियों ने अपनी आहुति दी है उससे अधिक इस स्थान पर यहाँ पर आहुति दी, पर इसको प्रसिद्धि नहीं मिली। मतलब भारत में कितने स्थानों पर आहुति दी, अर्थात बलिदान कितने हुए होंगे इस देश की अस्मिता की रक्षा करने के लिए। ये सब चीजें हमको बहुत बिखरी हुई सारे समाज में यत्र तत्र देखने को मिलती है, किंतु वर्तमान जो हमारा अपना जी रहा है वह इस संघर्ष में से चल रहा है। इधर तेज गति के साथ में पाश्चात्य जीवन का आक्रमण, जिसमें भौतिकता यह हमको चारों तरफ से घेर रही है। सिनेमा के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से व्यक्ति आकर्षित होता है, उसके पास मोबाइल है, उस पर अन्य प्रकार की ऐसी चीजें जिनको वो शायद देखना भी पसंद नहीं करेगा, किंतु वो सब चीजें उसके ऊपर एकदम परोस दी जाती है। वो भी सब हमारे सामने चित्र है, किंतु इन सब के बीच में हमको तय करना पड़ेगा। हमारा अपना यह एक परिवार है, समाज यह एक परिवार है। हमको तय करना पड़ेगा कि हम इस विश्व के रंगमंच पर हमारी भूमिका क्या रखेंगे, कैसी होना चाहिए भारत। जैसा पूर्व वक्ताओं ने उल्लेख किया, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और तेज गति के साथ में एक किसी लक्ष्य की तरफ, एक किसी यानी क्या, वो तो निर्धारित लक्ष्य है कि यह राष्ट्र विश्व में एक अग्रगण्य राष्ट्र बनकर के खड़ा हो, इसके लिए ये सारे उनके अपने प्रयत्न है। यद्यपि उनकी टांग खिंचाई पर्याप्त मात्रा में हो रही है, किंतु मुझे लगता है कि वो जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को वो अवसर मान करके और उनको वैसे ही अपने उसमें परिवर्तित कर देते हैं। ये उस व्यक्ति का अपना सामर्थ्य है, नरेंद्र मोदी जी का। वह नेतृत्व तो हमको मिला है, पूरा अपना स्वतंत्रता का इतिहास हम देखें, गौरव से हमारा अपना एकदम मन भर जाए, अपना सीना फूल जाए, ऐसा अवसर यदि देखने को मिल रहा है तो आज हमको देखने को मिल रहा है। बंधुओं, एक व्यक्ति नेतृत्व उत्कृष्ट मिला है, किंतु समाज से भी यही अपेक्षा है। क्या हर व्यक्ति राष्ट्र के लिए चिंतन करता है? क्या हर व्यक्ति यह सोचता है कि मेरी हर एक कृति का परिणाम मैं और इस राष्ट्र के उत्थान के रूप में देखना चाहूंगा? क्या हमारे मोहल्ले, हमारे घर, हमारी गलियां क्या उतनी उत्कृष्ट बनी हुई है? क्या वहाँ का वातावरण है? क्या साफ सुथरा वातावरण है? क्या बच्चों को खेलने कूदने का स्थान है, वहां पर उस प्रकार का वातावरण देने का प्रयत्न हो रहा है? क्या वास्तव में प्रत्येक गतिविधि समाज की या उस समाज के चित्र को, उसके चरित्र को प्रकट करने वाली होती है। इसलिए हम सब मिलकर के इस समाज को, इस देश को आज संवारने के समय में, और हमारा अपना सौभाग्य है कि हमारा जीवन चल रहा है, इस समय में हम जी रहे हैं। इस समय में अनेक महापुरुष आए, देश के लिए काम किया, समाज के उत्थान के लिए काम किया। महापुरुषों ने इस राष्ट्र जीवन को और उत्कृष्टतम बनाने के लिए अपना बलिदान दिया, बहुत काम किया, किंतु काम समाप्त नहीं हुआ है। अभी बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने है। परंतु आखिर में आज हम अपने ही देश में यह बात बोलते हुए क्यों लोग दिखाई देते हैं कि भारत यह एक राष्ट्र नहीं है, भारत यह अनेक राज्यों का टुकड़ा, अनेक छोटे छोटे राज्य हैं मिलकर के और भारत बना, ये क्यों बोला जाता है? जबकि आदिकाल से, वैदिक काल से भारतवर्ष को एक अखंड राष्ट्र के रूप में संज्ञा दी हुई है। राज्य व्यवस्था भिन्न हो सकती है, हमारे देश में आज भी राज्य
व्यवस्था है, प्रदेश जितने उनको राज्य बोला जाता है, किंतु इस देश को अखंड रूप से देखना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या आज हमारे अपने देश में है और ऐसे लोग ही इस देश को कमजोर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु बंधुओं वो भी हमारे लिए एक चुनौती है। मैं कोई आक्षेप नहीं लगाता किसी के ऊपर, मैं तो आत्मचिंतन की बात कर रहा हूँ। मैं यानी मेरा अपना समाज, मैं यानी हम सब मिलकर के एक परिवार है, हमारा एक समाज है। इस राष्ट्र का नाम लेते हैं हम भारत माता, तो वो भारत माता किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, हमारी अपनी सबकी है। जब किन्हीं आहुति देने वाले और महापुरुष का स्मरण करते हैं तो वो किसी विशेष व्यक्ति के, जाति समाज के स्थान के न होकर के वो संपूर्ण समाज के हैं। इस रूप में हम सारे राष्ट्र का दर्शन करते हैं, किंतु हमारे मन में पीड़ा तब भर जाती है कि आज भी हम समाज जीवन में वह चेतना पैदा नहीं कर पाए कि जिस चेतना के कारण एक एक व्यक्ति का जीवन शासित रहे। एक एक व्यक्ति का जीवन, मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? इस राष्ट्र को महान बनाना। क्या जापान वो कौन सा दिन आएगा कि जब भारत के विषय में भी यह कहा जाता, राष्ट्र के लिए जीने वाला, इस राष्ट्र के लिए मरने वाला हर व्यक्ति, हर माता की गोद में पलने वाला है, वह शिवाजी है, राणा प्रताप है। माता की गोद इस प्रकार की भरी हुई हमको दिखाई देगी। वो दिन कब आएगा? यह दिन लाने के लिए हम सब लोगों को प्रयत्न करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर एक राष्ट्र का अपना चरित्र होता है, उसका जीवन लक्ष्य होता है। भारतवर्ष का जीवन लक्ष्य केवल मात्र संपूर्ण विश्व के गुरु की भूमिका निभाना, और इसलिए वह गुरु की भूमिका निभाने का मतलब गुरु का स्थान प्राप्त करना, यानी गुरु सामान्य नहीं देता है। ईश्वर, ब्रह्म और गुरु में भिन्नता नहीं है, वह एक स्वरूप है। तो भारतवर्ष की रचना उस ढंग, हमारे अपने वर्तमान के इन सारे न्यूज चैनलों की अहम भूमिका इसमें है, अहम भूमिका है। तो जो परोसेंगे व्यक्ति, उसके कारण संस्कारित होता है, उसके मन पर उसका असर होता है। बंधुओं, आज एक कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है उज्जैन में, और इस अवसर पर हम यहाँ पर उपस्थित हुए, इसलिए हम सब मिलकर के अपना संकल्प, और साथ ही साथ इस न्यूज चैनल के भी सभी कार्यकर्ताओं के मन में यह संकल्प जग जाए कि हमको किस दिशा में काम करना, यह लक्ष्य निर्धारित करके उससे हम नहीं डिगेंगे, उससे हम दाएं बाएं नहीं होंगे, दृढ़ता के साथ में उसको हम प्रतिपादित करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। इस प्रकार के उनके मन का संकल्प, और हम सब का मिलकर के सामूहिक रूप से समाज का भी यह संकल्प अपने मन में धारण करके हम सब चलें कि वर्तमान में जिस दिशा में भारत ने अपने कदम बढ़ाए हुए हैं वह कदम रुके नहीं। अनेक प्रकार के आने वाले झंझावात जो है वो हमारे सामने आते रहेंगे, पर उन सब चुनौतियों को चकनाचूर करके भारतवर्ष बढ़ता जाएगा। यही संकल्प हमारा अपना सबका मन में बने, और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह न्यूज चैनल दिनों दिन प्रगति करता जाए। साथ ही साथ हमारे अपने मन का जो यह संकल्प है, इस संकल्प को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमको शक्ति दे। इसी कामना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई साहब, आपने हमें जो मार्गदर्शन दिया, जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं साधना परिवार की ओर से आपको विश्वास दिलाती हूँ कि हम पूरे निष्ठा और समर्पण के साथ आपके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री राजेंद्र भारती जी को आमंत्रित करूंगी, वो हमारा मार्गदर्शन करें। साधना चैनल के क्षेत्रीय कार्यालय की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी अश्विन शास्त्री जी के माध्यम से हम सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के सम्मानीय मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश मेला प्राधिकरण के तीर्थ मेला प्राधिकरण के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धेय आदरणीय माखन सिंह जी चौहान साहब, आदरणीय विभास जी,
जन अभियान परिषद के सम्मानीय अध्यक्ष, लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी, और प्रेस क्लब के सम्मानीय अध्यक्ष भाई विशाल हाड़ा जी, और इस साधना